अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, असातिज़ा इकराम और तालिब इल्मों के वालिदैन, आप सबका टेक्नो टीचर चैनल पर इस्तकबाल है। दोस्तों, ये वीडियो हमने स्वाध्याय को लेकर बनाए हैं। आप लोग जानते हैं कि पहली क्लास से लेके तो 10वीं क्लास तक के हर हफ्ते शनिचर के दिन स्वाध्याय दिया जाता है और ये स्वाध्याय हर तालिब इल्म को करना लाजमी है। स्वाध्याय करने के दौरान बहुत सी परेशानी, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसको देखते हुए ये वीडियो हमने बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वाध्याय को किस तरह से मुकम्मल करना है इस वीडियो में हम तफसील से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे साथी असातिज़ा और तालिब इल्मों में ज़रूर शेयर भी कीजिए। चलिए सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करते हैं। कन्वे जीनियस को ओपन करते हैं। अगर आपके पास कन्वे जीनियस का नंबर सेव ना हो तो अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करके आप उसकी लिंक हासिल कीजिए। साथ ही हम आपकी सहूलत के लिए कन्वे जीनियस स्वाध्याय का मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप इसी नंबर को सेव कीजिए और इसी पर मैसेज कीजिए। मोबाइल नंबर है 8595524417। चलिए कन्वे जीनियस ग्रुप यानी स्वाध्याय ग्रुप को ओपन करना है और उसी में हाय, हेलो या नमस्कार इस तरह से लिखकर पोस्ट कर देना है। अगर आप पिछले तालीमी साल में ख़ुद आमोजिश की इस सरगर्मी में हिस्सा ले चुके हैं तो आपको पिछले साल का डाटा यहाँ पर नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें हाय या हेलो या नमस्कार इस तरह से लिखकर पोस्ट करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर पिछले तालीमी साल में जिन तुलबा का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन सब की मालूमात यहाँ दी गई है। जैसे यहाँ पर 3 तालिब इल्मों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। एक तालिब इल्म 8वीं क्लास का है और 2 तालिब इल्म तीसरी क्लास के हैं। इसी तरह आप अगर एक तालिब इल्म हैं तो आपने अगर ये सरगर्मी पिछले साल मुकम्मल की है तो आपका नाम 1 नंबर पर लिखा होगा। और इसी तरह आपके घर में और भी तालिब इल्म हो और उनका पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो तो उन सभी के नाम यहाँ पर दर्ज होंगे। और अगर आप एक मौल्लिम हैं और पिछले साल आपने इस सरगर्मी में हिस्सा लिया है तो आपको सभी तालिब इल्मों के नाम यहाँ पर नज़र आएंगे। पिछला डाटा उसी सूरत में मिलेगा जब आपका मोबाइल नंबर बदला ना हुआ हो और पिछले साल आपका यही व्हाट्सएप नंबर हो तो ही आपको पिछला डाटा मिलेगा। पिछले डाटा की बजाय आपको अगर इस तरह से मैसेज मिलता हो तो आपको हिदायत के मुताबिक अमल करना है। अगर आप मराठी के तालिब इल्म हैं तो आपको मराठी के लिए 1 पोस्ट करना है। अगर आप सेमी इंग्लिश के तालिब इल्म हो तो आपको 2 लिखकर पोस्ट करना है। इसी तरह से अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको 3 लिखकर पोस्ट करना है। तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे भी आप हिदायत के मुताबिक ही अमल करें। जो कमांड आपने दी है 1 2 3 उसी के मुताबिक मुकम्मल मालूमात डालने के बाद ही अगली कमांड हम दे सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें पिछला डाटा जो हासिल हुआ है उसके मुताबिक ही हम अमल करेंगे। एक एक करके हम सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तालिब इल्म की क्लास को कैसे बदलना है उसे समझेंगे। उसके बाद पिछले तालिब इल्म का स्वाध्याय आपको नहीं करना है, नए तालिब इल्म को
किस तरह से ज्वाइन करना है उसे समझेंगे। साथ ही तालिब इल्म का स्कूल कैसे बदलना हो ये भी देखेंगे। मिसाल के तौर पर अल्फ़िया नाम की लड़की है, वो पिछले साल 8वीं क्लास में पढ़ती थी। चूँकि अब वो 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में दाखिल हो चुकी है, तो अब हमें इनका क्लास बदलना है। अब देखिए अल्फ़िया का 1 नंबर है, तो अल्फ़िया के लिए हमें 1 लिखकर पोस्ट करना है। 1 पोस्ट करते ही हमें जो मैसेज मिला है उसके मुताबिक अल्फ़िया की नई क्लास मुंतखब करना है। चूँकि पिछले साल अल्फ़िया 8वीं क्लास में पढ़ती थी, अब वो 9वीं क्लास में दाखिल हो चुकी है, इसलिए 9वीं क्लास के लिए यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है, इसलिए हम 9 नंबर लिखकर पोस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, तो गलती दुरुस्त करने का मौका यहाँ पर दिया गया है। अगर आपने गलत नंबर पोस्ट कर दिया हो तो यहाँ पर आप 2 लिखकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब चूँकि हमें अल्फ़िया को 9 क्लास में दाखिल करना है, इसलिए हाँ के लिए 1 लिखकर पोस्ट करेंगे। अब जैसे ही हम 1 पोस्ट करते हैं, उस तालिब इल्म का स्कूल और एड्रेस हमें यहाँ पर मिलता है। अगर वो एड्रेस वो यूडाइज नंबर सही हो तो हमें 1 लिखकर पोस्ट करना है, और अगर बदलना है तो हमें 2 लिखकर पोस्ट करना है। अब अगर ये तालिब इल्म वही स्कूल में पढ़ता है और उसका स्कूल नहीं बदला है तो वो 1 लिखकर पोस्ट करे। अगर आपका स्कूल बदला है तो आपको यहाँ पर 2 लिखकर पोस्ट करना है। इस तरह अगर आप एक तालिब इल्म हो और आपका स्कूल बदल चुका है तो आप यहाँ पर 2 नंबर डालकर आप अपना स्कूल बदल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी नई स्कूल का यूडाइज नंबर मालूम होना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने स्कूल के टीचर से कांटेक्ट करके उनसे यूडाइज नंबर हासिल कर लीजिए। अब जैसे ही हम 1 लिखकर पोस्ट करते हैं, अल्फ़िया की क्लास यहाँ पर बदल चुकी है और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर कन्वे इंजीनियर्स इस ग्रुप से निकलकर एक दूसरे ग्रुप में ज्वाइन होना है। इस ग्रुप की यहाँ पर लिंक दी गई है और नंबर भी दिया गया है, जिसका नाम स्वाध्याय है। अब हम इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लेंगे। ये वही मोबाइल नंबर है जिसका ज़िक्र हमने वीडियो के शुरू में किया है। मैसेज सेव करने के लिए दाईं तरफ ऐड कॉन्टैक्ट लिखा है, उसे टच करना है। डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए मैसेज को टच करना है। चलिए अब हम इस नए कॉन्टैक्ट को सेव कर लेते हैं। आपके पास पहले से ये नंबर सेव ना हो या कन्वे जीनियस ग्रुप पहले से आपके पास ना हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर को सेव करके भी हाय हेलो करके अपनी एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम एक ऐसे बच्चे की मिसाल देखेंगे कि बच्चा तो वही है लेकिन उसका स्कूल बदल गया है। देखिए पिछली मिसाल में हमने अल्फ़िया को 8वीं से 9वीं क्लास में दाखिल किया था, लेकिन उसका स्कूल नहीं बदला था। उसके लिए हमने 1 लिखकर उसका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया था। लेकिन अगर आपको स्कूल भी बदलना हो तो क्लास बदलने के बाद स्कूल बदलने के लिए 2 नंबर लिखकर पोस्ट करना होगा। जब आप 2 नंबर पोस्ट कर देते हैं तो अगला मैसेज आपको आएगा कि
आपकी नई स्कूल का यूडाइज नंबर टाइप करें। यहाँ हमें अपनी स्कूल का यूडाइज नंबर मालूम करके लिखकर पोस्ट करना है। नई स्कूल का नाम और एड्रेस हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ आपकी अपनी नई स्कूल का नाम और यूडाइज नंबर दुरुस्त हो तो एक लिखकर पोस्ट करना है। अगर गलत हो आपकी स्कूल का नाम, यूडाइज नंबर गलत हो, तो आप 2 लिखकर पोस्ट करें और दोबारा सही यूडाइज नंबर लिखकर पोस्ट करें। देखिए, ये जो रेड सर्कल में मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। आप इसे डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं। इसका ज़िक्र मैंने पहले भी आपसे किया है। जब भी आप इस ग्रुप को ओपन करें, शुरुआत में हेलो या हाय लिखकर पोस्ट कर दें। देखिए, अल्फ़िया पहले 8वीं क्लास में थी, अब अपडेट होकर 9 क्लास में आ चुकी है। और अल्फ़िया का स्कूल भी हमने बदला है। वो किस तरह से बदलना है वो भी हमने देखा है। चलिए अब अगले तालिब इल्म को अपडेट करते हैं। मान लीजिए दूसरे नंबर के तालिब इल्म का अपडेट हमें नहीं करना है। वो कोई दूसरी क्लास में चला गया है या उसके क्लास टीचर हम नहीं हैं, तो हम तीसरे नंबर का तालिब इल्म का ताल्लुक़ हमसे है तो उसे अपडेट करेंगे। तीसरे तालिब इल्म को अपडेट करना है तो 3 टाइप करेंगे। अब ये तालिब इल्म तीसरी क्लास से चौथी क्लास में दाखिल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर 4 टाइप करेंगे। इस तालिब इल्म की स्कूल भी वही है, इसलिए 1 टाइप करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर आपकी स्कूल बदल चुकी है तो यहाँ पर 2 लिखकर हम अपनी स्कूल को बदल सकते हैं, जिसकी मिसाल हम पहले देख चुके हैं। चलिए 1 लिखकर हमने इसे पोस्ट कर दिया और उसका स्कूल भी कंफर्म कर दिया है। हाँ के लिए फिर 1 लिख के पोस्ट कर देंगे। जैसे ही स्कूल के तालिब इल्म का क्लास बदल जाएगा, आपसे मश्क करने के लिए पूछा जाएगा। मश्क शुरू करने के लिए 1 लिखकर पोस्ट करना है, या आप मश्क फिर कभी करना चाहते हैं तो 2 लिखकर पोस्ट कर दीजिए। जब कभी 1 या 2 या अददों में जवाब देना है, अगर आप उसकी बजाय हाय हेलो करें तो आपसे कहा जाएगा कि अददों में ही जवाब दे। इसी तरह आप अगर मौल्लिम हो और आपके मोबाइल में एक से ज़्यादा तालिब इल्मों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो तो आप इसी तरह से उन सब तालिब इल्मों को अपडेट कर ले। और अगर आपका क्लास बदल गया हो और इन तालिब इल्मों का क्लास टीचर कोई और हो, तो ऐसी सूरत में आप इस साल जिस क्लास के क्लास टीचर हैं, उस क्लास के तुलबा का नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, जिन तुलबा के पास या तुलबा के वालिदैन के पास अगर मोबाइल दस्तयाब है, तो मुनासिब ये है कि रजिस्ट्रेशन उनके ही मोबाइल में किया जाए या उनको सिखा दिया जाए। अगर आप अपने मोबाइल में भी पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब तालिब इल्म भी अपने मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो एक तालिब इल्म का 2 जगह रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। ऐसी सूरत में तालिब इल्म को ही स्वाध्याय करने का मौका दिया जाए और आपके अपने मोबाइल पर उस तालिब इल्म का स्वाध्याय ना किया जाए। चलिए अब हम देखते हैं कि नए तालिब इल्मों का रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर 3 तालिब इल्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, इसलिए नए तालिब इल्म को ज्वाइन करने के लिए 4 नंबर दिया गया है और 5 नंबर लैंग्वेज चेंज करने के लिए, ज़बान को बदलने के लिए दिया गया है। इसी तरह आपके मोबाइल में जितने तालिब इल्मों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, उस आखिरी तालिब इल्म के नंबर के बाद जो नंबर होगा, उसी नंबर से आप नए तालिब इल्म को ज्वाइन कर सकते हैं। नए तालिब इल्म को ज्वाइन करते वक्त याद रहे, नए तालिब इल्म को ज्वाइन करने का जो नंबर दिया गया है उसे ही टाइप करें। अगर गलती से कोई दूसरा नंबर आपने टाइप कर दिया, वो अगर कोई तालिब इल्म का नंबर हो तो उस प्रोसेस को मुकम्मल करना होगा। उसके स्वाध्याय को हाँ या ना में जवाब दे दे। हाय या हेलो लिखने के बाद अगर हिदायत में कोई नंबर में जवाब देने को कहा जा रहा है तो इत्मीनान से ऊपर के मैसेजों को पढ़ ले और उस हिदायत के मुताबिक वो सारे प्रोसेस मुकम्मल कर ले। स्वाध्याय आप अगर अभी करना चाहते हैं तो 1 टाइप करें और पोस्ट कर दें, या आप स्वाध्याय अभी करना नहीं चाहते हैं तो 2 टाइप करें और पोस्ट कर दें। याद रहे, हिदायत के मुताबिक ही अमल करें। हिदायत की ज़बान अगर आप बदलना चाहते हैं तो आखिरी नंबर से बदल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नए तालिब इल्मों को किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। जिन तलबा का पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन तलबा का स्वाध्याय आप चाहे तो तलबा से करा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी करा सकते हैं। देखिए नए तालिब इल्म को ऐड करने के लिए यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है। जब आप नए तालिब इल्म को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको दिया गया नंबर ही पोस्ट करें। चलिए अब उसका क्लास का नंबर हमको टाइप करना है और पोस्ट करना है। अगली हिदायत के मुताबिक तालिब इल्म का नाम लिखना है। आप जिस तरह से नाम चाहे लिख सकते हैं। तालिब इल्म को अगर नाम लिखने में कोई परेशानी आ रही है तो वो अपना सिर्फ़ नाम भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पर मुस्कान लिखा है, मुस्कान शेख अनवर, तो आप सिर्फ़ मुस्कान भी लिख सकते हैं। तलबा पहले अपना स्कूल का यूडाइज नंबर अपने स्कूल के क्लास टीचर से मालूम कर ले। इस तरह यहाँ पर यूडाइज नंबर मालूम करके लिखना है। यूडाइज नंबर लिखकर पोस्ट कर दे। अपनी स्कूल का नाम पता तहकीक कर ले। अगर यही स्कूल आपकी है तो 1 लिखकर पोस्ट कर दे। देखिए इस तरह से मुस्कान शेख अनवर एक 7वीं क्लास की तालिब इल्म यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इस तरह से मौलिम बहुत से तालिब इल्मों को यहाँ पर ऐड कर सकता है। अब नए तालिब इल्म को ऐड करते वक्त पहले देख ले कि अब नए तालिब इल्म को ऐड करने के लिए कौन सा नंबर दिया गया है। आखिरी तालिब इल्म के नंबर के बाद का नंबर नए तालिब इल्म को ऐड करने के लिए होता है। चलिए इसी तरह से हम बहुत से तालिब इल्मों को ज्वाइन कर सकते हैं और सबसे आखिरी के नंबर से हम हिदायत की ज़बान को बदल सकते हैं और यहाँ से
किसी मराठी ज़बान के तालिब इल्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेमी इंग्लिश या इंग्लिश स्कूल के तालिब इल्म को भी यहाँ से हम 2 नंबर टाइप करके पोस्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब किसी एक तालिब इल्म का स्वाध्याय मुकम्मल करके हम आपको बताते हैं कि किस तरह से स्वाध्याय को कर सकते हैं। जिस तालिब इल्म का स्वाध्याय करना है उसका नंबर पोस्ट करना है। हमने 4 नंबर के तालिब इल्म का स्वाध्याय करने के लिए 4 नंबर पोस्ट किया और आगे की कार्रवाई के लिए 1 नंबर पोस्ट किया। अब देखिए पहला सवाल यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। 4 मुतबादिल में से कोई एक सही जवाब को चुनकर यहाँ पर हमें उसका सिर्फ नंबर पोस्ट करना है। देखिए यहाँ पर सवाल को इत्मीनान से पढ़ना है और मुतबादिल में 4 जवाब दिए गए हैं। चारों जवाब में से कोई एक जवाब सही है। अगर हमें लगता है कि पहला नंबर का जवाब सही है तो हम 1 लिखकर पोस्ट करेंगे। हमें लगता है कि 3 नंबर का जवाब सही है तो हम 3 लिखकर पोस्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 10 या 15 सवालात दिए जाएंगे। सवाल के सही मुतबादिल का जवाब चुनकर उसके नंबर को ही पोस्ट करना है। अगर कोई हिसाब का सवाल आता है तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं और कॉपी पर रफ़ काम करके जवाब को दे सकते हैं। ऐसे ही उर्दू ज़बान के सवालात के जवाब का इंतख़ाब करने के लिए आप कितना भी वक्त ले सकते हैं। अगर आपको सही जवाब चुनने में कोई परेशानी होती है या आपको जवाब मालूम ना हो, ऐसी सूरत में आप अपनी किताब का जवाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल को समझने के लिए अपने वालिदैन या घर के अफराद की भी मदद ले सकते हैं। इसी तरह आपको उर्दू, मराठी, हिसाब और मुख्तलिफ़ मज़ामीन की भी मश्क दी जाएगी। सभी मश्क को हल करने के लिए आप अपने वालिदैन, दोस्त, अहबाब और अपने उस्ताद की भी मदद ले सकते हैं। हर हफ्ते शनिचर के रोज़ आपको स्वाध्याय दिया जाएगा। शनिचर से जुमा तक आप इस दौरान कभी भी ये स्वाध्याय को मुकम्मल कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आप जुमा की रात 12 बजे के पहले तक इस स्वाध्याय को मुकम्मल कर लें। जुमा के बाद अगले हफ्ते के लिए फिर आपको शनिचर के लिए नया स्वाध्याय दिया जाएगा। इस तरह से हर हफ्ते आपको एक नया स्वाध्याय अलग अलग मज़ामीन का दिया जा सकता है। सवालात के आखिर में आपको इस मश्क में कितने नंबर हासिल हुए हैं वो बताया जाएगा। साथ ही जवाबिया पर्चे की एक कॉपी आपको दी जाएगी। आप उसे टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। वो PDF की शक्ल में होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और साथी असातिज़ा में शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।